आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। 2023 में कर्मचारियों को फिर मिलेगी दो बड़ी सौगात। 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकेगी सैलरी। जाने पूरी अपडेट क्या है। 7th पे आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3 या फिर 3.68% किया जा सकता है। 2022 की तरह केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों 7th पे कमीशन को नए साल 2023 में दो बड़े तोहफे मिल सकते हैं। पहला, नया महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर। AICPI इंडेक्स के सितंबर 2022 के आंकड़ों से अनुमान लगाए गए हैं। नए साल में कर्मचारियों का 3 से 5% के बीच महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57% से बढ़ाकर 3.68% तक किया जा सकता है। इससे सैलरी में 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए उछाल देखने को मिलेगा। इसका ऐलान 2023 में कब होगा, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। AICPI के आंकड़ों में उछाल। दरअसल केंद्र सरकार साल में 2 बार सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है, जो AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2022 के लिए दोनों जनवरी जुलाई की DA की दरों का ऐलान किया जा चुका है और अब 2023 में ऐलान होना है। जुलाई से सितंबर के आंकड़े आ चुके हैं और अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आना बाकी है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार AICPI इंडेक्स में कुल 2.1% की तेजी आ गई है। सितंबर में ये आंकड़ा 131.2 पर रहा है। दिसंबर 2022 तक के आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते बढ़ेगा। अभी सितंबर तक के आंकड़े आए हैं और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आने बाकी हैं। 3 से 5% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। इन आंकड़ों को देखने को बाद संभावना जताई जा रही है कि नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों का DA 3 से 5% तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद यह 42 या 43% हो सकता है। मार्च में बजट सत्र के दौरान इसका ऐलान किया जा सकता है, लेकिन इसे लागू जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को 38% DA का लाभ मिल रहा है और आगे दूसरी छमाही में AICPI इंडेक्स के नंबर्स से तय होगा कि जनवरी 2023 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। जनवरी 2023 में आने वाला इजाफा दिसंबर तक आए आंकड़े के हिसाब से होगा। 3 से 3.68% बढ़ने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महंगाई भत्ते के साथ साथ लंबे समय से उठ रहे फिटमेंट फैक्टर की मांग को भी नए साल में पूरा किया जा सकता है। केंद्र की मोदी सरकार 2023 में कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3 या फिर 3.68% किया जा सकता है। चूंकि इस फैक्टर के कारण ही कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि होती है। ऐसे में कर्मचारियों के बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 21,000 या 26,000 हो जाएगी। बजट सत्र के बाद हो सकता है ये ऐलान। दरअसल फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी तय करने का एक बड़ा पैमाना है। 7वें वेतन आयोग में जो पे मैट्रिक्स बने हैं वे फिटमेंट फैक्टर पर वेस्ट है। ऐसे में कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल माना जाता है। ये कर्मचारी के भत्तों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर आधार पर तय किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार और संबंधित विभागों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। संभावना है कि सरकार अगले साल 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट के बाद इस पर फैसला ले सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। अब जान लें कितनी बढ़ेगी सैलरी। फिटमेंट फैक्टर के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि हो सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे केंद्र के कर्मचारियों को होता है, उसी प्रकार राज्य के कर्मचारियों को भी होगा। साथ में नियोजित शिक्षकों का भी वेतन में दुगुनी से ज़्यादा वृद्धि होगी। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर
2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18,000 है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18 गुने 2.57 यानी 46,260 रुपये का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये यानी 26,000 गुने 3.68 यानी 95,680 रुपये हो जाएगी, यानी सैलरी में 49,420 रुपये लाभ मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21,000 गुने 3 यानी 63,000 रुपये हो सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए कि नए साल में 2 बड़े खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों के साथ नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में ये आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि होश में आते ही पाखी को वो सब याद आने लगता है कि जो उसके एक्सीडेंट के पहले हुआ था। पाखी को याद आता है कि विराट उसे बस में छोड़कर सई को बचाने के लिए चला गया था। तुलसी पूजन दिवस मनाने की शुरुआत साल 2014 से हुई। इस दिन विशेष रूप से तुलसी पूजा की जाती है। जाने तुलसी पूजा का महत्व, विधि और इसके क्या लाभ हैं। भागलपुर शहर में ठप पड़ा जल आपूर्ति योजना का दूसरे फेज का काम एक बार फिर शुरू हो गया। पैसे के अभाव में काम बंद हो गया था। हाल ही में नगर विकास एवं आवास विभाग के बुडकों को 17 करोड़ रुपए दिए, जिसके काम शुरू पाया। इस राशि दूसरे फेज का काम पूरा करने को मिल गया है। बसपा का राष्ट्रीय दल का दर्जा खतरे में, निकाय और लोकसभा चुनाव आखिरी मौका, जाने क्या है बचाव का प्लान। चुनाव दर, चुनाव बसपा का वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 1993 के बाद सबसे कम मत वोट मिले हैं। यह घटकर सिर्फ 13% रह गया है। इससे पार्टी काफी खराब दौर में पहुंच गई है। यूपी में 22% दलित है, लेकिन पार्टी को वोट नहीं मिल रहा। रेल दुर्घटना पर लगेगी लगाम, मानपुरा से प्रधान खंडा रेलखंड पर लगेगी कवच प्रणाली। अभी परंपरागत एब्सोल्यूट ब्लास्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे एक ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंच जाने के बाद ही पीछे वाली ट्रेन की आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिलता है। दिव्यांका त्रिपाठी पर लगा था पति विवेक को धोखा देने का आरोप। अब एक्ट्रेस ने बताया वायरल वीडियो का सच। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि जैसे यूट्यूब पर कुछ चंद मीडिया चैनलों ने उन पर विवेक दहिया को धोखा देने का आरोप लगाया था। दिव्यांका ने कहा कि एक अभिनेत्री होना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें लगातार छोटी छोटी बातों के लिए आंका जाता है। पीएम मोदी की सुरक्षा संभाल चुकी शालिनी आज करती है ये काम। ऐसी है संघर्ष की कहानी। शालिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में 2015 और 2018 में शामिल रही। शालिनी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्हें अत्याधुनिक हथियार, वीआईपी सुरक्षा, क्लोज प्रोटेक्शन का महारत हासिल है। मेघालय में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व मंत्री ने छोड़ी पार्टी, एनपीपी में शामिल होगी अप्रैन। विधानसभा चुनाव से पहले मेघालय में पूर्व मंत्री का पार्टी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर अम्प्रीन लिंगदो ने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया है। तेजस्वी यादव भाई वीरेंद्र व शकील अहमद खां पर केस करेंगे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने शराब बरामदगी मामले में अपने समधी का नाम घसीटे जाने व उनके दामाद दिए जाने के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की चेतावनी दी है। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो पर बने रहें। टीएमबीयू में अंक पत्र के लिए नहीं है कागज। टीआर पर जारी किया गया परीक्षा परिणाम, 38,000 छात्र हो रहे परेशान। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पास कागजात नहीं होने के कारण टीआर पर रिजल्ट जारी कर दिया गया। साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स संकाय के करीब 38,000 छात्र छात्राओं को अंक पत्र का इंतजार है। पटना का कुर्जा चर्च धर्म प्रांत का सबसे बड़ा चर्च 1921 में पहली बार फादर थॉमस केली बने थे प्रधान। फादर पीयूष माइल ने बताया कि चर्च बनने के पहले पटना के विश्वगणवाकीपुर चर्च में सदस्य हुआ करते थे। कुर्जी के एक परिवार के लिए आयरिश ब्रदर्स द्वारा संचालित संत माइकल स्कूल के परिसर में अवस्थित चर्च की स्थापना 1891 में हुई थी। भागलपुर में कबाड़ बेचकर पैसा
जुटाना। एनएच विभाग के 6 जनवरी को लगेगी नीलामी की बोली। एनएच विभाग का भागलपुर कार्यालय कबाड़ बेचकर पैसा जुटाएगा। विभाग इस राशि को रोड निर्माण में लगाएगा। कबाड़ बेचने की शुरुआत बांका जिले के अंतर्गत एनएच 333A के 178वें किलोमीटर में पुरानी क्षतिग्रस्त कस्बे के तोड़े गए अवयवों का रहेगा। भागलपुर में पुरातत्व स्थल गुराबेडीह व 3 स्थलों के कटाव से बचाया जाएगा। खर्चे किए जाएंगे 16 करोड़। गुराबेडीह में काफ़ी संख्या में पुरातत्व अवशेष मिला है। अवशेषों की सुरक्षा रखा गया है। पुरातात्विक अवशेष मिलने की जानकारी पर 20 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थल का निरीक्षण किया था। पटना हाईकोर्ट का आदेश 4 जनवरी को घोघा नदी में बांध बनाने के मामले में भागलपुर के कमिश्नर करेंगे सुनवाई। घोघा नदी में ईंट संचालक द्वारा बांध बनाकर ईंट ढुलाई के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पारित किया गया। 4 जनवरी 2023 को प्रमंडलीय आयुक्त अपने कार्यालय में सुनवाई करेंगे। पूनम दुबे ने पठान के बेशर्म रंग गाने का समंदर किनारे हॉट अवतार में वॉक करती नजर आ रही। पूनम इस वीडियो में बेहद हॉट नजर आ रही है। पुल का निर्माण मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा किया गया था। बिहार के बेगूसराय में भ्रष्टाचार की भेंट एक पुल चढ़ गया। पूरा मामला बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के कीर्ति टोल आहट घाट के बिशुनपुर आहट पंचायत के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर बने जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छपरा से माफिया अनिल सिंह गिरफ्तार। बिहार में जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। छपरा में कार्रवाई करते हुए शराब माफिया अनिल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। छपरा के बाद सिवान और बेगूसराय में भी शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।